जिस रियाज भाटी को लेकर नवाब मलिक ने फडणवीस को घेरा है, उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं, जिसमें वो शिवसेना और एनसीपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही नजर आ रहा है। बीजेपी की माने तो नवाब मलिक ने जो हाइड्रोजन बम विस्फोट किया है, वो उनकी सरकार के ऊपर ही आकर के गिरा है। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। नवाब मलिक जिस रियाज भाटी का नाम ले रहे हैं, जिस रियाज भाटी के नाम पर फडणवीस को घेर रहे हैं, जिस रियाज भाटी की तस्वीरें कई बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने जारी की हैं, उसके साथ एनसीपी और शिवसेना के प्रमुख के साथ भी तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने नवाब मलिक से सवाल पूछा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत दूसरे नेताओं के साथ तस्वीर में दिख रहा वो शख्स कौन है? इतना ही नहीं, बीजेपी ने नवाब मलिक के खुलासे को सेल्फ गोल बताया है। महाराष्ट्र सरकार के रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले मंत्री पर उनका दुर्भाग्य रहा, वह बम फूटा उनके अपने और सरकार के माथे पर। और जिस प्रकार की दलीलें उनके सामने आ रही हैं, ये इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि इन सारे लोगों के साथ आपके दल के, आपके खुद के और महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री की तस्वीरें कैसी हैं? नवाब मलिक जिस खुलासे को हाइड्रोजन बम बता रहे थे, उस रियाज भाटी को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। रियाज भाटी, जिस पर महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है, जिसकी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, वो कौन है आपको बताते हैं। रियाज भाटी एक कुख्यात गैंगस्टर है। दाऊद इब्राहिम गिरोह से सीधा संबंध है। फ्रौती, जालसाजी, धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। 2015-2020 में फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, देश से भागने की कोशिश कर चुका है। रियाज भाटी आज सुर्खियों में है। वो गैंगस्टर है, अंडरवर्ल्ड से उसका लिंक है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन जिस कुख्यात को लेकर नेता आपस में लड़ रहे हैं, उसकी तस्वीरें इनके रहनुमाओं के साथ दिखने पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।